अब कहानी आगे बढ़ती है और जिया लिन अपने डॉग को घुमा रही होती है कि तभी वो मिलती है नन से। नन बोलता है क्या हम थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं, और तभी लिन बोलती है मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। इस पे नन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लिन कहती है मेरी दोस्त है, उसके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान पा रहा, ऐसे में क्या करना चाहिए उसको। अब यहाँ पे तो हमें पता ही है कि लिन दरअसल अपनी ही बात कर रही है। तभी नन कहता है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरीज। अगर वो पुरानी मेमोरीज भूल चुका है तो उसे नई मेमोरीज बनानी चाहिए। और यहीं पे से आइडिया आता है लिन को और वो घर जाके बुक पढ़ने लगती है 36 वेज टू गेट अ गाय। अब वो उसके रूल्स अपनाने लगती है और पहला रूल होता है प्यार से बात करना या स्वीट टॉकिंग अपने हस्बैंड के साथ। वो बिल्कुल वैसा ही करती है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बात करने लगती है, पर यहाँ पे ईजाओ हो जाता है इरिटेट और ये प्लान हो जाता है फेल। अब दूसरा प्लान होता है उसके लिए एक रोमांटिक डेट सेट करना जहाँ पे वो अभी है। वो बिल्कुल वैसा ही करती है, पर वहाँ पे तो ईजाओ के साथ अनरन आ जाती है और यहाँ पे एम्बैरस हो जाती है लिन बहुत बुरी तरह से। ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब वो बहुत हताश होकर बैठी होती है कि वहाँ पे चूयन आता है और पिछले दिन के लिए सॉरी बोलता है। तभी वो चूयन को अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है और यहाँ पे चूयन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्योंकि तुम बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना, इसीलिए यीजाओ तुमसे पट नहीं रहा दोबारा से। और यहाँ पे दोनों हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि यीजाओ इन दोनों को देख लेता है और मौका मिलते ही अनरन भी यीजाओ के कान भर देती है ये कह के कि लग रहा है चूयन और लिन काफी ज्यादा क्लोज हैं। अब यीजाओ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है। वहाँ पे सब होते हैं, अनरन, चूयन, पर वहाँ पे लिन नहीं होती। तभी अनरन बोलती है शायद लिन भूल गई होगी कि उसका हस्बैंड आज डिस्चार्ज होने वाला है। इतना कहते ही एक बहुत ही प्रिटी सी कार आने लगती है सामने से जो बहुत क्यूटली सजी होती है। यहाँ से निकलती है लिन और वो यीजाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। यीजाओ मना करता है पर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले ही जाती है। अब यहाँ पे लिन बहुत ही ज़्यादा स्लो कार चला रही होती है और यीजाओ काफ़ी मजाक उड़ाता है उसके और साथ ही डांटता भी है क्योंकि वो इरिटेट हो चुका होता है। घर जाके वो हार मान के चूयन को कॉल करती है और पूछती है कि वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें पता होगा मुझे क्या करना चाहिए उसे दोबारा से इम्प्रेस करने के लिए। वो बोलता है कि तुम उसके क्लोथ्स का नाप लो और उसके लिए नए क्लोथ्स बनवाओ। लिन को ये आइडिया बहुत स्टूपिड लगता है कि मैं क्यों भला उसके कपड़े बनवाऊं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। पर चूयन कहता है यहाँ पे बात कपड़े बनाने की नहीं बल्कि टच की है। शायद तुम्हारे टच की वजह से उसे कुछ याद आ जाए या तुम्हारे मोमेंट्स उसे याद आ जाए। अब लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो जा पहुंचती है यीजाओ के पास और जबरदस्ती उसका नाप लेने लगती है। अब यीजाओ इस चीज़ से भी इरिटेट हो जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वो दोबारा से चूयन को कॉल करके कहती है कि यह आइडिया तुम्हारा फेल हो गया, क्या कुछ और आइडिया है जो मैं कर सकती हूँ। इस पे चूयन कहता है कि हर आदमी के दिल का रास्ता स्टमक से होके जाता है तो तुम उसके लिए बहुत डिलीशियस खाना बनाना। सुबह वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो यीजाओ के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर जब यीजाओ उसे खाता है तो वो बहुत ही बुरा होता है। यहाँ तक कि वो लिन को भी उसे चखाता है और लिन को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी मिस्टर वेन भी वहाँ आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारी कंपनी एक सेलिब्रिटी जॉग ऑर्गेनाइज कर रही है जहाँ पे सेलिब्रिटीज रन करेंगे और फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आएंगे। यहाँ पे लिन बोलती है कि मैं भी जा सकती हूँ, है ना यीजाओ, तुम मुझे भी लेकर जाओ। पर यीजाओ ये कह के उसका मजाक उड़ाता है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम हार जाओगी और मैं तुम्हें हारते हुए देख नहीं सकता। यहाँ पे लिन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि अब तो मैं पक्का जाकर रहूंगी। तभी वो जाके अपनी एजेंट से बात करती है और उसकी एजेंट ये कह के इनकार कर देती है कि वहाँ सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जा रहे हैं और तुम्हारा वहाँ जाना नामुमकिन है। अब वो क्या ही करती। वो एक रूम से तभी गुजर रही होती है कि वो वहाँ के एम्प्लॉय को बात करते हुए सुनती है कि लग रहा है कि यीजाओ और अनरन की शादी हो जाएगी। आखिर हो भी क्यों ना, अनरन उनकी बचपन की फ्रेंड है और अगर यीजाओ उनसे शादी करेंगे तो दोनों काफी खुश रहेंगे। पर यहाँ में स्वांग स्वांग का तो दिल टूट ही जाएगा। ये सुन के लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें जाकर डांटने लगती है। वो बोलती है कि मिस स्वांग स्वांग बहुत ज्यादा प्रिटी है और यहाँ तक कि वो तो अनरन से भी ज्यादा खूबसूरत है। यीजाओ और मिस स्वांग स्वांग की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे लिन मिस स्वांग स्वांग को भी पसंद नहीं करती, पर
अनरन का नाम यीजाओ से जुड़ते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, पर ये बात सुन लेती है मिस स्वांग स्वांग और काफी खुश होती है कि लिन ने उसका साइड लिया है। अब स्वांग स्वांग बोलती है कि तुम मेरे साथ सेलिब्रिटी जॉग पे चलो, और यहाँ पे तो लिन का काम बस ऐसे ही हो जाता है बिना यीजाओ की हेल्प से। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मैराथन होती है और लिन फर्स्ट प्लेस पे आती है, पर फर्स्ट प्लेस पे आने के बाद भी कोई भी रिपोर्टर उसको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि सारे लोग सेलिब्रिटी से ही बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे यीजाओ आता है और उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम अपनी छोटी और पतली टांगों से इतना ज़्यादा अच्छा भाग सकती हो और फर्स्ट आ जाओगी। इतनी पे ही वहाँ जुयन आता है और उसको वहाँ से लेकर जाता है। जुयन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्यों यीजाओ से अभी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी गॉसिप्स आ रही हैं, और अगर रिपोर्टर्स को पता चल गया कि तुम यीजाओ की वाइफ हो तो और गॉसिप बन जाएंगी, जिससे तुम्हारे करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तभी लिन देखती है कि यीजाओ कहीं जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और यहाँ पे दिखता है कि अनरन बहाने बना रही है यीजाओ से ये कह के कि मुझे धूप में बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो। इतने में ही लिन और चुयन भी वहाँ आ जाते हैं और लग रहा है कि चुयन लिन के साइड है। चुयन कहता है अगर तुम अनरन को घर छोड़ रहे हो तो हमें भी छोड़ दो, और चारों के चारों यहाँ से जाते हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे यीजाओ अनरन को कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन दिखा रहा होता है, जिससे लिन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। घर जाके वो अपनी बेस्ट फ्रेंड फी को कॉल करती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। फी बताती है तूने सारी चीज़ें तो ट्राई कर ही ली है, तो तू उसे सिड्यूस करने का ट्राई कर, इससे उसे याद आ जाएगा कि तुम दोनों ने साथ में कौन से पल बिताए थे, और शायद उसको मेमोरी भी आ जाए कि वो तुझे कितना प्यार करता था। अब लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और एक प्यारी सी ड्रेस पहन के यीजाओ के सामने चली जाती है। वो उसके सामने अजीब सी हरकतें करने लगती है और डांस करने लगती है, जिसे देख यीजाओ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे बाहर भगा देता है। वो उसे बाहर करके लॉक कर देता है और लिन बोल रही होती है कि मैं इतनी रात में आखिर कहाँ जाऊँगी, पर यीजाओ उसकी एक भी नहीं सुनता है। अब लिन क्या ही करती और वो जाती है नन के पास। नन बोलता है कि तुम इतनी रात को सिर्फ मेरे ही घर क्यों आई? तभी लिन बोलती है कि मेरे सारे दोस्तों में से सबसे नज़दीक तुम्हारा घर था और इसलिए मैं यहाँ आ गई। नन कहता है तो क्या अब हम दोस्त हैं? लिन बोलती है हाँ बिल्कुल। तभी नन बोलता है कि तुम अगर थोड़ी ड्रिंक ले लोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। लिन बिल्कुल वैसा करती है और ड्रिंक लेने के बाद वो सो जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो नन से टाइम पूछती है। नन बोलता है कि अब तो आधी रात से भी कहीं ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ पे लिन घबरा जाती है कि उसे घर भी तो जाना है। वो जा ही रही होती है कि नन उसे रोक के एडवाइस करता है कि अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। पहले में तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा, पर बाद में तुम संभल जाओगी और खुश हो जाओगी। पर यहाँ पे लिन कहती है ये बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं है, उसने मेरी जान भी बचाई थी। नन समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या बात कर रही है और पूछता है कि इसका क्या मतलब। लिन बोलती है कि जब टाइम होगा तब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी, ये बहुत लंबी कहानी है। अब वो दबे पांव घर के अंदर जाती है कि वहाँ पर यीजाओ आ जाता है। लिन उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, जिस तरह से उसने आज हरकत की है उसके साथ, पर यीजाओ उसे बस इरिटेट कर रहा होता है और उसे अकेला नहीं छोड़ता। इस बात पर लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है क्या ये अनफेयर नहीं है? तुमने पहले मुझे अपनी वाइफ बनाया और उसके बाद मुझे यूं ही छोड़ दिया। तुम सारी चीज़ें भूल गए, पर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है? जहाँ तुम पहले प्राउडली अपने दोस्तों के सामने मुझे अपनाते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, वहीं तुम उनके सामने मुझे इग्नोर करते हो जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। ये कहाँ तक का फेयर है? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो, और तुम मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हो? और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रोते रोते वो बैठ जाती है। तभी यीजाओ बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें उतना हेट नहीं करता हूँ। लिन कहती है तो क्या तुम्हें सारी चीज़ें याद आने लगी हैं? तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है क्या? तभी यीजाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यीजाओ की कोई भी मेमोरी वापस अभी नहीं आ रही है। यीजाओ उसे ले जाकर सुला देता है और तभी वो बाहर चले जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है लिन अपनी आंख खोल लेती है और नींद से उठ जाती है। नन को कॉल करती है और बोलती है कि मैं सेफली घर पहुंच चुकी हूँ। इस पे नन कहता है क्या तुमने उससे डांट खाई कि तुम इतनी लेट और ड्रिंक करके घर आई हो? तभी लिन कहती है कि मेरे पास
एक हथियार है और वो है आंसू। मैं रोने लग गई थी तो यीजाओ ने मुझे एकदम से माफ़ कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। पर ये बात यीजाओ सुन लेता है और उसे बोलता है, हाँ तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। और यहाँ पे हो जाती है गड़बड़, यीजाओ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हर्ट। दूसरे दिन लिन खुद ही से बोल रही होती है कि हाँ भले ही मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी, पर जो भी मैंने कहा और जो भी मैं फील कर रही थी उस समय वो बिल्कुल सच था। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे झूठ बोला है। वो उसकी स्टडी रूम पे जाके उसे बात करने ही वाली होती है कि देखती है वहाँ पे तो ऑलरेडी अनरन आई हुई है। ये देख अब लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम बार बार मेरे घर में क्यों आ रही हो? ये मेरा हस्बैंड है, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं अपने हस्बैंड का खुद ख्याल रख लूँगी और तुम्हें अब मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनरन कहती है, पर यीजाओ मेरा दोस्त है, मैं सिर्फ उसके हेल्थ के लिए चिंता में हूँ और उसका ख्याल रखने आती हूँ। लिन कहती है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, तो आज से तुम मेरे घर पे मत आना। यहीं पे यीजाओ कहता है, तुम इस रूम से बाहर चली जाओ। तभी लिन बोलती है, देखा मैं कह रही थी ना कि यीजाओ को सिर्फ मेरी ज़रूरत है, वो तुम्हें रूम से बाहर जाने को कह रहा है। पर यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। यीजाओ बोलता है, मैं अनरन को नहीं तुमसे रूम से बाहर जाने को कह रहा हूँ। और यहाँ पे लिन की हो जाती है बहुत बड़ी इंसल्ट और खुश हो जाती है अनरन काफ़ी ज़्यादा। वो बाहर चली जाती है, पर बाद में जब किचन में जाके देखती है तो उसकी मेड लिन को बताती है कि अनरन यीजाओ के लिए सूप बना रही है और उसने मुझे इसे देखने को कहा है। तभी लिन मेड से बोलती है कि तुम विनेगर, मिर्च और नमक ले आओ। वो कहती है कि सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी, तो तुम कुछ चिंता मत करो। पर वो फिर मन ही मन सोचती है कि इतना ज़्यादा सूप बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। और जब वो खुशबू लेती है सूप की, उसे वो बहुत अच्छी लग रही होती है। वो आधा खुद खा लेती है और आधा डॉग को खिला देती है। इतने में अनरन वहाँ आती है और वो बहुत बुरा फील करती है। इस पे लिन कहती है कि तुमने इतना गंदा सूप बनाया था कि मेरे कुत्ते तक ने उसे नहीं खाया, और वो वहाँ से चली जाती है। इतने में यीजाओ भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अनरन कहती है, मैंने जो तुम्हारे लिए सूप बनाया था वो सारा का सारा उसने कुत्ते को दे दिया। वो बोलती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और बाद में दोबारा आती है यीजाओ के लिए टी लेके, जब लिन घर पे नहीं होती। वो यीजाओ के कमरे में घुस जाती है और उसको टी पीने को बोलती है। तभी यीजाओ कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं पी सकता, मेरा पेट काफ़ी फुल है। तभी अनरन बोलती है, मैंने बहुत मन से बनाया है तो थोड़ा सा इसे पी ज़रूर लेना। यीजाओ भी मान जाता है, पर वो कहता है, इसमें से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? तभी अनरन बोलती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ें हैं, इसलिए उसी की स्मेल होगी। तभी यीजाओ कहता है कि तुम नीचे से जाके मेरा जो पर्स है उसको ले आओ। और यहाँ पे जाते जाते भी अनरन देख रही होती है कि यीजाओ उसकी टी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। वो उसके सामने तो पी लेता है, पर बाद में टी अपने मुंह से थूक देता है। अब यहीं पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मेड आके यीजाओ को बताती है कि सूप पीने के बाद लिन और डॉग दोनों बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और वो अभी तक का उठे ही नहीं हैं। जब वो जाके देखता है तो लिन को थोड़ा बुखार भी होता है। तभी वो डॉक्टर से चेकअप के लिए बोलता है और चेकअप पे पता चलता है कि दरअसल इन दोनों की बॉडी पे हिप्नोटिक पाया गया है, जो कि एक स्लीप इंड्यूसर है जिससे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, और अगर इसे ज़्यादा अमाउंट में लिया गया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। यहाँ से यीजाओ को समझ आ जाता है कि अनरन ने उसके सूप में ये मेडिसिन मिलाया था, जिस सूप को लिन और डॉग ने पी लिया, और इसकी वजह से उन दोनों की तबीयत खराब है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर क्यों अनरन यीजाओ को ही नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, और वो ऐसा करके उसके साथ क्या करना चाहती है, और लिन क्या यीजाओ को दोबारा से इम्प्रेस कर पाएगी? अगर ये सब जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।